हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पार्टिकल साइज, सॉरी, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये हमारी सॉरी ये हमारी डिस्कशन चल रही थी, ठीक है। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हम लोगों ने ये तीन चीजें देख ली थी। ए, वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट। अब देखो, वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करना, इसके लिए भी हम लोगों ने कई तरीके, 7 5 6 तरीके को देखा था। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। और यूनिट वेट में हम लोगों ने 4 मेथड देखे थे, स्मॉल ए, बी, सी, ऐसे, या फिर कोई भी नंबरिंग कोई भी हो। जो अपना फोर्थ था अपना, वो था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अब ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बाद हम लोगों ने ये वो अपना यूनिट वेट खत्म हो गया था। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है डी, फोर्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी का फोर्थ जो डिस्कशन है, वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेम से रेफर कर सकते हो कि इसमें क्या है, पार्टिकल है यानी कि सॉइल का सैंपल है। अब सॉइल के सैंपल में पूरा सॉइल के पूरे सैंपल में सेम साइज के पार्टिकल नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उस साइज को किसके, उस सॉइल के सैंपल में कौन से साइज के कितने पार्टिकल, उसके हम लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखनी है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, यानी कि सॉइल के सैंपल में हर एक साइज की कितनी पार्टिकल हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ वेट, दोनों में देख लेंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक सेकंड में देख लूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, है ना, पूरा बेकार हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इसको हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। अब बेसिकली क्या है कि पार्टिकल जो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक फाइन ग्रेन्ड, एक कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है। अब फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड को हम लोग अगर पीछे की क्लास के लास्ट क्लास को देखा जाए, तो यहाँ तक के क्लास में हमें ये मालूम बिल्कुल चल गया है कि जो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल है वो स्टिकी नेचर के होते हैं, और स्टिकी नेचर होने की वजह से उसे हम लोग कोहेसिव सॉइल कहते हैं। जो अपना कोर्स ग्रेन सॉइल है वो स्टिकी नेचर के बिल्कुल नहीं होते हैं, जिस वजह से हम लोग उन्हें को नॉन कोहेसिव सॉइल कहते हैं, यानी एडेसिव तो नहीं कहेंगे, नॉन कोहेजन लेस सॉइल कहते हैं, सॉरी, आई वाज स्किप दैट पॉइंट। तो कोहेसिव सॉइल जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको हम लोग बेसिकली कोहेसिव सॉइल कहते हैं, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं। और जो कोर्स ग्रेन है उसको कोहेजन लेस सॉइल कहते हैं, क्योंकि उसकी वो स्टिकी नेचर के नहीं होते हैं। अब मोटे तौर पे हम लोग देख लें कि जो कोहेसिव सॉइल है वो बेसिकली जो फाइन ग्रेन है वो उसमें बेसिकली आते हैं क्ले और अपने सिल्ट, और बाकी सैंड एंड ग्रेवल आते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल में, और वो क्या है, कोहेजन लेस सॉइल है, यानी नॉन स्टिकी सॉइल है। क्लियर ही बात है, कोहेसिव सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल। जो बड़े पार्टिकल है यानी कोर्स ग्रेन है वो कोहेजन लेस है, नॉन स्टिकी है। जो छोटे पार्टिकल है वो कोहेसिव है और स्टिकी नेचर के है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग दो तरीके से करेंगे, दो अपना रहेगा टर्म्स, ठीक है। एक आएगा अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस, और दूसरा आएगा अपना सीव एनालिसिस, ठीक है। तो अपना जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो हम लोग फाइन ग्रेड के लिए करेंगे, और जो सीव एनालिसिस है वो हम लोग कोर्स ग्रेन के लिए करेंगे। जो फाइन ग्रेन है उसके लिए सेडिमेंटेशन, जो कोर्स ग्रेन है उसके लिए सीव एनालिसिस, ठीक है। अब बात आती है दिमाग में कि सेडिमेंटेशन क्या है और सीव क्या है। तो ये सेडिमेंटेशन हम बाद में देखते हैं, पहले आते हैं सीव को लेके। सीव एक एपेरेटस है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट मान लो, ठीक है। आप इसको डे टू डे लाइफ में बचपन से देखते हुए आ रहे हो, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। घर में मम्मी आटा चालने की जो एक छलनी होती है, जिससे आटे के आटा आटा अपना नीचे आ जाता है, और जो उसका जो मतलब बड़े साइज का पार्टिकल जो अंदर मिक्स होता है, जिसको हमारे गांव में चोकर कहते हैं,
तो वो ऊपर रह जाता है। तो जिस यंत्र से, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस अपैरेटस से हम लोग आटे को छालते हैं उसको हम लोग सीव कहते हैं टेक्निकली। अब देखो यहाँ पे साइज के बिहाफ पे सारी बातें चल रही हैं, तो हम लोग साइज के अकॉर्डिंग ही फाइन ग्रेड और कोर्स ग्रेड को भी सेपरेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो फाइन ग्रेड और कोर्स ग्रेड के बीच में, जो दोनों भाई के बीच में जो फूट डालता है, यानी कि जो औरत है, औरतें बुरा मत मानना, बस एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों भाई के बीच में जो औरत फूट डाल रही है उसका नाम है 75 माइक्रोन। ये साइज जो है फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन को सेपरेट आउट करती है। ठीक है, 75 माइक्रोन, माइक्रोन बोले तो मिलीमीटर यानी एमएम का 1000वां भाग, 1000 डिवाइड 1/1000 इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। ठीक है, तो 75 माइक्रोन जो है वो फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन को, थोड़ा आपको लगेगा कि लेंदी हुआ बकैती हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ कि ये पॉइंट अंडरस्टूड हो जाए कि फाइन क्या है, कोर्स क्या है, कौन स्टिकी है, कौन नॉन स्टिकी है। ये पूरा पीछे से ओवरव्यू उठा के यहाँ पे मैं चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन को 75 माइक्रोन ही अलग करता है। हम लोग फाइन ग्रेन की बात अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग कोर्स ग्रेन की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में ये बात फिर से चल रहा होगा जो आपने अभी स्किप किया होगा कि सीव क्या है। तो मैं आपको एक सीव की पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं एक इंपोर्ट किया सीव, ये दोनों पिक्चर मैं ले लेता हूँ। एक्सेप्ट, ये देखो मैंने जैसा बताया था आपको, मैं जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ इसे। ठीक है, फिर जूम करता हूँ, एक बार और जूम करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये पार्टिकल है, ये पहले एक साथ इकट्ठे थे, ये सारे पार्टिकल जो है ये पहले एक साथ इकट्ठे थे। विद द हेल्प ऑफ सीव, इस सीव की मदद से हम लोगों ने इसे सेपरेट आउट किया है। और इसे अरेंज कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़े साइज का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो बड़े साइज से, जो मैं सीव पे आ जाता हूँ पहले, सबसे बड़े साइज का जो सीव है, देखने में भी आपको लग रहा होगा जिसकी ओपनिंग सबसे बड़ी है वो बड़े साइज का सीव कहलाएगा। और हाँ, सीव को भी आपस में क्लासिफाई किया गया उसके साइज के बिहाफ पे। तो इसकी इसकी भी जो नामकरण है, जो इसको इसको जो इसका जो नेम दिया गया, इसको जो नाम दिया गया है वो इसके साइज के हिसाब से। और वो साइज कौन सा है, ये जो स्क्वायर का ओपनिंग है, स्क्वायर ओपनिंग आपको दिख रहा होगा ये, तो स्क्वायर के साइज के हिसाब से ही इसके नाम को हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 75 माइक्रोन का सीव है, यानी सीव के अंदर जो स्क्वायर ओपनिंग है उसमें एक स्क्वायर की ओपनिंग की साइज जो है वो 75 माइक्रोन है। अगर 1 mm का होता है 4 mm 10 4.75 mm, ये जितनी भी, या 80 mm 20 mm 10 mm वाला वाला जितनी भी साइज की सीप बताई है, मतलब आप ये बिल्कुल समझ लो कि जो सीप की जो स्क्वायर ओपनिंग है, ये स्क्वायर ओपनिंग है, उस स्क्वायर की साइज, अब स्क्वायर की तो लेंथ विड्थ बराबर होती है, इक्वल होती है, तो आपने उसमें आपने वहाँ पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ये तो स्क्वायर की साइज जो है वही सीप की साइज को प्रीफर करता है या उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर में बड़े साइज का रखेंगे हम लोग, उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, सबसे छोटे। अब क्या है कि बड़े साइज का जो सबसे ऊपर हम लोग रख लेते हैं, तो मान लो कि सबसे ऊपर जो हम लोगों ने रखा है वो हम लोगों ने रखा 80 mm का। मान लो कि ये 80 mm का है, ये 40 mm का है, ये 20 mm का है और ये 10 mm का है, एग्जाम्पल। तो 80 mm या उससे बड़े साइज का जो भी होगा वो इस सीप के ऊपर रुक जाएगा और इससे छोटा वाला सारा इसके नीचे चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसकी साइज 80 mm है, 79 mm का भी जो होगा पार्टिकल वो नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा रुकेगा, वैसा पार्टिकल जो 80 mm से तो छोटा है, लेकिन 40 ये 40 mm का, 40 mm का, ये 40, मैं इसे लिख देता हूँ, ये इसको मैं 40 मान लेता हूँ, इसे 80 मान लेता हूँ, इसे 20 मान लेता हूँ, इसे 10 मान लेता हूँ। तो 80 से जो भी छोटा पार्टिकल है वो जाके यहाँ गिरेगा, और 40 से जितना भी बड़ा पार्टिकल है वो सब यहाँ पे रिटेन कर जाएगा, रुक जाएगा। फिर जो भी 39 के बाद का पार्टिकल है वो इधर आ जाएगा, और जो 20 से जस्ट बड़ा होगा और 39 के बाद का वो सारा यहाँ निकल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर 20 से जो भी छोटा होगा या 19 वाला सारा यहाँ पे आ जाएगा, और 10 से जो जो पार्टिकल बड़ा होगा वो सारा यहाँ पे, या 10 तक का रिटेन करेगा, और 10 से जस्ट छोटा 99.99 वो नीचे आ जाएगा।
तो इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसा करके दिखाया गया है। मान लो ये 80 होगा, ये 40 होगा, ये 20 होगा, ये 10 होगा, और ये 10 से छोटा वाला यहाँ नीचे आ गया। समझ रहे हो बात को? तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब हम लोग आते हैं फिर मुद्दे पे थोड़े से। ये तो हम लोग सीव को समझ लिए कि सीव क्या होता है भाई साहब। अब हम लोग आते हैं कि पार्टिकल साइज होता क्या है। तो मैं इसके बारे में पहले 2-4 लाइनें मेंशन कर देता हूँ। वाइट द percentage of various size of particle in given soil sample, given soil sample, और वो सैंपल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब आप देख ही लिए ले लो, अगर गीला सैंपल होता क्या वो नीचे आता नहीं, चिपक जाता, स्टिकी हो जाता। और हम लोग बात भी कर रहे थे जो उस टाइम में, वो हम लोग ड्राई मतलब कोर्स ग्रेन की बात कर रहे थे। अब कहाँ पे गीला आएगा, कहाँ पे हमें पानी डालना या कौन सा गीला होगा, वो आगे का डिस्कशन है। लेकिन अभी ड्राई सॉइल सैंपल को ही हम लिख लेते हैं। गिवन सॉइल सैंपल जो कि ड्राई है इज डिटरमाइंड बाय पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस which is carried out, 2 स्टेज में होते हैं, carried out in 2 stages। कौन कौन सा स्टेजेज है? फर्स्ट sieve एनालिसिस, और जो अपना सेकेंड वन है वो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, तो सीव एनालिसिस से हम लोग और सेडिमेंटेशन एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं? जो सीव एनालिसिस से हम लोग करते हैं वो करते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और इसमें करते हैं हम लोग फाइन ग्रेन्ड सॉइल को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज लेके। तो हम लोगों ने क्या करना है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 2 स्टेजेस में हो रही है। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन अपना नहीं जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो। जो फर्स्ट है अपना सीव, और दूसरा अपना सेडिमेंटेशन। फोटो के अगर मेरे पिक्चर के नीचे आ जा रहा होगा तो आप उसको समझ लो, सिर्फ भावनाओं को समझो, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है? तो सीव एनालिसिस में हम लोग किसके लिए करते हैं? फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और ये फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, अब इन दोनों भाइयों को अलग कौन करता है? तो 75 माइक्रोन से जो साइज जो है पार्टिकल की बड़ी या इक्वल होगी, तो उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। ठीक है, और जो जिसकी साइज 75 माइक्रोन से लेस देन 75 माइक्रोन, तो वो अपना फाइन ग्रेन सॉइल है। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल को भी हम लोग 2 स्टेज में करेंगे। बिल्कुल, एक को कहेंगे हम लोग कोर्स सीविंग, कोर्स। अब देखो, इसको सीव की मदद से करें ना, तो कोर्स ग्रेन में एक कोर्स सीविंग होगा और दूसरा होगा फाइन सीविंग। ठीक है, जो कोर्स सीविंग करेंगे हम लोग,
वो अब देखो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या आते हैं, ग्रेवल और सैंड। तो कोर्स और फाइन, कोर्स ग्रेन में कोर्स कौन होगा, ग्रेवल होगा और फाइन, क्योंकि कोर्स में, कोर्स सॉइल में जो फाइन होता है वो सैंड होता है, और जो कोर्स बड़ा होगा, जो छोटा होगा सैंड है, जो बड़ा है कोर्स है, सॉरी ये ग्रेवल है। तो हम लोग कोर्स ग्रेन में जो कोर्स सीविंग करेंगे वो ग्रेवल के लिए करेंगे, और जो फाइन करेंगे वो सैंड के लिए करेंगे, ठीक है। अब सैंड और ग्रेवल को भी कोई ना कोई सेपरेट करेगा, वो कौन करेगा, उसकी भी साइज होंगी। तो अगर साइज मेरा डी जो है पार्टिकल का साइज वो 4.7 से 80 mm के बीच में है, तो ये अपना कहलाएगा ग्रेवल। ग्रेवल का साइज 4.75 mm टू 80 mm, ठीक है। और उसके बाद उससे ऊपर बोल्डर कहलाता है, वो अभी बाद में हम बात करेंगे। और सैंड का जो साइज होगा वो 75 माइक्रोन लिया हूं ना, तो इसकी रेंज यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन से लेके कहाँ से, ये इसका लोएस्ट है 4.75 mm, तो 4.75 mm, 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच का जो पार्टिकल होगा वो सैंड कहलाएगा। और उसके बाद 4.75 mm, मीटर में लिख दिया ये mm है, 4.75 mm से 80 mm तक का जो साइज होगा वो कहलाएगा ग्रेवल कहलाएगा, ठीक है। तो सैंड और ग्रेवल के बीच में भी हम लोग सेपरेट आउट कर लिए हैं कि वो क्या होता है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट जो अपना है सीव एनालिसिस। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, बिल्कुल ऑन है। तो जो अपना फर्स्ट है, क्या है अपना फर्स्ट सीव एनालिसिस है, तो सीव की एनालिसिस करते हैं। सीव एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है, तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि सीव क्या है, तो ये देख लो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एक सीव है जो इस तरह का होता है, और इसकी इस तरह से ओपनिंग होती है, ओपनिंग के हिसाब से इसकी साइज होती है, और उसी से हम लोग उसके नेम को रेफर करते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर ओपनिंग की जो साइज होगी वही सीव की साइज कहलाएगी। और इसको इसकी एक आई एस कोड होती है सीव की, वो आई एस कोड है, दिख रहा है, रेड कर लेता हूँ। आई एस रेड से बेटर तो वाइट दिखेगा मुझे लगता है, आई एस 4601962, ये इस आई एस के अकॉर्डिंग सी की के को जो है ना मतलब डिजिग्नेटेड किया गया, ठीक है। और इसकी साइज जो है वो बेसिकली या तो माइक्रोन में होगी या mm में होगी, अभी हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फिर अपने ही मुद्दे पे, सीव एनालिसिस। तो पहले लिखते हैं दो चार लाइनें पहले, कंट्रोल सेट, कंट्रोल सेट, ये क्या चल रहा है भाई, कंट्रोल सेट, it is done for soil fraction having size। अभी हम लोग बात किया कि सीव एनालिसिस किसकी करते हैं, 75 mm से जो 75 माइक्रोन से जो बड़ा पार्टिकल है वो कहलाएगा कोर्स ग्रेन, 75 माइक्रोन से जो छोटा है, दोनों भाइयों के बीच में फूट किसने डाला है 75 माइक्रोन, वो आएगा फाइन, फाइन वाला आएगा अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, ठीक है। सीव एनालिसिस हम लोग करेंगे जिसकी साइज 75 माइक्रोन से बड़ी है। तो इट इज डन फॉर सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 माइक्रोन, या इसे हम लोग अगर 1000 डिवाइड करते हैं 0.075 सॉरी mm, ठीक है। तो ये अभी लास्ट में हम लोगों ने बात किया, ये देख लो साइज जो है अपना डी वो 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन से बड़ा या इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन होगा तो सेडिमेंटेशन, वो अपना अलग डिस्कशन है, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 75 माइक्रोन, ठीक है। अब आगे लिखते हैं एज पर आई एस 460 रेशियो 460 रेशियो 19662 sieve are designated by the
size of the of the square opening in या तो mm में होगा और या फिर माइक्रोन में होगा। ठीक है, तो साइज की भी बात कर ली हम लोग, लास्ट में भी देखे थे, बस उसे मेंशन किया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड डिफरेंट सीव सीव क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड करते रखते हैं। ठीक है, और साइज ग्रेटर वाले सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर, जो छोटा होगा उसको उसके डिक्रीजिंग में रखते हैं। तो इन दिस मेथड डिफरेंट सीव्स आर प्लेस्ड वन ओवर ईच अदर इन डिक्रीजिंग साइज के डिक्रीजिंग में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड द। उसके बाद क्या करते हैं, उसके साइज के डिक्रीजिंग में रख के उसका जो ड्राई सॉइल सैंपल है उसको उसके ऊपर क्या करते हैं, डालते हैं। डालने के बाद उसको शेक करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, मतलब मिलाते, मतलब झटका देते हैं, तो जो भी साइज के अकॉर्डिंग वो नीचे छनता जाता है। एंड देयर साइज के बाद एंड द ड्राई सॉइल सैंपल टू बी ड्राई सॉइल सैंपल को हम लोग उसके ऊपर डालते हैं। ड्राई सॉइल सैंपल टू बी टेस्टेड is placed over the top मोस्ट, सबसे ऊपर वाले सिप के ऊपर सॉइल के सैंपल को डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज क्या करते हैं, sieving is then done for at least कम से कम 10 मिनट तक सीविंग करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। सीविंग इज डन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट इधर मैनुअली और मैकेनिकली। इन सीव शेकर। ठीक है, मैनुअली करें या मैकेनिकली करें, 10 मिनट तक उसकी शेकिंग करते हैं, उसके बाद वो अपना रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन रिटेन्ड, जो उसके ऊपर रुका है, रिटेन्ड ओवर द ईच सीव इज देन नोटेड। वेट को नोट कर लेते हैं, जो जो जैसे 80 mm के ऊपर जितना भी आया तो उसके वेट को नोट कर लेंगे, फिर 40 mm वाले के ऊपर जो आया उसको नोट कर लेंगे, सबको नोट करेंगे। इज नोटेड टू कंप्यूट परसेंटेज फाइनर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ब्रैकेट में तो नहीं होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में, परसेंटेज फाइनर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, corresponding to the given size of particle। ठीक है, जो अपना परसेंटेज फाइनर है, परसेंटेज फाइनर यानी जिसको एन से डिनोट करते हैं, उसको निकालते कैसे, उसको 100 माइनस cumulative percentage weight of soil
वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड यानी रुकना। अब ये चीज जो है ना आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कौन सा रॉकेट साइंस आपने लिख दिया। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में शायद से ना आई हो, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको, उनकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। कि परसेंटेज फाइनर आपने लिखा, बिल्कुल सही बात है, मैंने लिखा। तो परसेंटेज फाइनर को लिखा है हमने 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट ऑफ सॉइल रिटेन। ये भाई साहब ये कौन सी बला है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट ऑफ द सॉइल रिटेन। तो ये कोई बला नहीं है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज, तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, फर्स्ट अपना लेते हैं सीव साइज, ठीक है। सीव साइज जो अपना है वो mm में है। सेकेंड कॉलम जो अपना आएगा वो आएगा वेट जो रुका है रिटेन्ड, वेट रिटेन्ड ये ग्राम में। जो थर्ड अपना कॉलम होगा वो होगा परसेंटेज वेट रिटेन्ड। कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अभी मैं इसको जो लिखूंगा ना तो वो आपको 100% आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये मैं एग्जाम्पल और प्रैक्टिकली दिखा के फिर लिखने वाला हूँ, ठीक है। परसेंटेज वेट रिटेन्ड। नेक्स्ट अपना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। और जो नेक्स्ट है वो क्या है अपना परसेंटेज फाइनल। ये रिजल्ट है अपना, ये हीरो है अपना, हीरो, ठीक है। देखो सबसे पहले सीव साइज इन mm, ये देख लो सीव जो है, ये वाला सीव लेता हूँ। ये जो सीव है, ये सीव है, इसकी साइज 1 2 3 4। मैं अभी ये जो माना था ना ये मैं मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं एजम्पशन जो लिया था 60 40 वो वाला 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ले रहा हूँ कुछ और सा एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ये साइज वाइज वैसा ही रहेगा, बस मैं सीट का साइज ले लेता हूँ। जो अपना फर्स्ट है ना इसको हम लोग मान लेते हैं 100 mm का, ठीक है। ये कलर नहीं चलेगा। ये अपना साइज है 100 mm का। ये अपना साइज है वो 80 mm का। ये अपना साइज है वो 60 mm का। ये जो अपना साइज है वो 40 mm का। एक और मान लो सीव यहाँ पे है, ये अपना 40 के बाद 20 mm का। ये हम लोग डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पहले 100 फिर 80 60 40 और 20 को अरेंज कर लिए, फिर सॉइल का सैंपल ऊपर डाले और शेकिंग किए, ठीक है। शेकिंग करने के बाद तो हम लोग पहले साइज जो जो लिखे हैं इधर, इस साइज को यहाँ भी लिख देते हैं। ये जो अपना लिए सबसे फर्स्ट वाला 100 का, फिर 80 का, फिर 60 का, फिर 40 का, फिर 20 mm का, ये सब सीव लिया है हम लोगों ने, ठीक है। मान लो कि आप एज्यूम करो कि सीव के बाद रखने के बाद जो सैंपल रखने के बाद जो ये रिजल्ट आया है ये अपना, तो ये 100 mm पर जो वेट रिटेन जो भी सॉइल रिटेन्ड हुआ, ये देखो ये सॉइल जो रिटेन्ड हुआ 100 mm पे, ये सॉइल रिटेन्ड हुआ, देख लो ये ऐसा सॉइल रिटेन्ड हुआ, ये 100 mm पर ये रिटेन्ड हुआ, ये रिटेन्ड हुआ 100 पे, ये हो गया 80 पे, इसे मान लो तुम 60 पे, ये 40 पे और ये 20 पे, यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो कि ये 100 पे रिटेन्ड हुआ, ये 80 पे रुक गया है, और ये 60 पे रुका है, ये 40 पे रुका है और ये 20 पे रुका है। तो जो 100 पे रुका है ना इसको उठाया मैंने और वेइंग मशीन पे यानी तोलने वाले मशीन पे, वो तराजू पे ले गया, और इसकी वेट मान लो कि कुछ आती है 25 ग्राम, ठीक है। 25 ग्राम, ठीक है। ये आता है अपना मान लो कि 25 ग्राम। जो 80 वाला है वो आता है मान लो कि 35 ग्राम। तो 30 और 30 40 टू 60 ग्राम टोटल हो चुका है। जो 60 पे रुक रहा है वो 10 ग्राम, तो हो गया 70 और वो 40 पे जो रुक रहा है वो मान लो कि 2 ग्राम, 2 ही ग्राम रुका है, तो बच गया 72। अब बचता है 100 में 28 ग्राम, तो 28 ग्राम यहाँ डाला। तो मैं अब्जम्पशन लिया कि 100 ग्राम में डाला था टोटल, तो इस तरह से ये रिटेंड हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि टोटल 100 ग्राम है, उसमें 100 mm पे अगर 25 ग्राम अगर रिटेंड हो रहा है तो कितना परसेंट रिटेंड हुआ है। 100 ग्राम में 25 ग्राम रिटेंड हुआ है तो मतलब 25% रिटेंड हो रहा है जो 100 पे है।
तो मैं इजीली इसको लिख सकता हूँ 25%, परसेंट में ही है। ये क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज वेट रिटेंड है तो 35, ये 80 पे कितना रुक रहा है, 35 ग्राम रुक रहा है तो 35% हो गया, 10 ग्राम रुक रहा है तो 10% हो गया, 2 ग्राम रुक रहा है 2% हो गया, और 28 ग्राम रुक रहा है तो 28% हो गया, ठीक है। लेकिन कुमुलेटिव वेट यानी 100 पे 100 वाले जो सीव है उसके ऊपर कितना रुका हुआ है, तो ये तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो ये 100 वाले सीव पे तो 25 ग्राम रुका है तो ये 25% होगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप आ जाओ यहाँ, यहाँ आ जाओ, आ गए। आप बताओ मुझे कि जो 80 वाला जो है, 80 वाला जो 80 mm का जो साइज वाला है, इसके ऊपर टोटल क्यूमुलेटिव मतलब कि इसके ऊपर टोटल कितना रुक रहा है, तो ये 25 और ये 35, टोटल कितना हो गया 60%। फिर अगर 60 वाले पे आएंगे तो ये तीनों लेंगे, 60 के ऊपर टोटल कितना रुका हुआ है, फिर 40 के ऊपर टोटल कितना रुका हुआ है, 20 के ऊपर टोटल कितना रुका हुआ है, ये देखेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने में दिक्कत हो ही होगी। आगे देख लो कि 100 वाले पे तो 25, अब ये 80 वाला है, 80 पे ये 100 है, ये 80 है, 100 पे 25 रुका हुआ है, 80 वाले पे 35 रुका हुआ है। लेकिन कुमुलेटिव निकालेंगे तो 80 के ऊपर टोटल कितना, तो यहाँ 35 और यहाँ 25, तो टोटल मिला के हो गया अपना 60%। नहीं नहीं, ये गुस्ताखी नहीं चलेगी भाई साहब, वाइट है तो वाइट ही लिखना है, 60%। क्लियर है बात। इसके ऊपर देख लो 10 और 60 ऊपर है तो 70%, इसके ऊपर 2 और 70 टोटल मिला के 72%, इसके ऊपर 22 और 28 टोटल, अब बताओ 20 mm के ऊपर टोटल कितना, देख लो भाई साहब 100%, तो आ जाएगा 100%। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से एक चीज तो और बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर 100 पे 25 रुका हुआ है तो 100 के नीचे टोटल कितना रुका हुआ, टोटल, तो अगर 100 पे अगर 25 है तो 100 के नीचे ऑब्वियसली 75 रुका हुआ है। अगर 80 के ऊपर 80 तक उसके ऊपर कितना है रुका हुआ 60%, तो 80 के नीचे टोटल कितना, दिमाग लगाओ, 60 है तो क्या हो जाएगा 40% रुका हुआ है। सिमिलरली 70 60 mm पर 70% है, 60 mm के नीचे कितना है 30%, ये 72% तो उसके नीचे कितना है 28% रुका हुआ है। अगर 100% रुक चुका है 20 के, तो 120 के नीचे कोई पार्टिकल है नहीं है भाई, 100% जितना हम लोगों ने डाला था टोटल 20 पे आके रुक चुका है, यानी इसके नीचे तो बिल्कुल ही कोई सॉइल नहीं है। जब बिल्कुल सॉइल नहीं है तो ये 0%। हमें नहीं लगता है कोई मुश्किल होगी आपको। आप बताओ ये टोटल कितना है, समीशन ऑफ 100 ग्राम, बिल्कुल सही बात। और ये यहाँ पे भी देख लो 100% आ गया, तो ये परसेंटेज फाइनल है। अब बताओ परसेंटेज फाइनल कैसे निकला है, 100 में हम लोगों ने कुमुलेटिव को माइनस किया, देख लो 100% ऑब्वियसली 100% परसेंटेज टोटल 100% होगा। 100 में ये 25 को, इस वाले कॉलम को हम लोगों ने माइनस किया, देख लो 100 में 25 माइनस किया 75, 100 में 60 माइनस किया 40, 100 में 70 माइनस किया 30। तो यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे लिखा था कि कुमुलेटिव होता क्या है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कुमुलेटिव रिटेंशन क्या होता है। और कुमुलेटिव रिटेंशन की मदद से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज फाइनल को निकाल रहे हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। बात हम करेंगे अब, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम लोग जो जो अपना सीव एनालिसिस, इसमें हम लोग 2 पॉइंट को बेसिकली डिस्कस करना था कि एक कोर्स सीविंग, एक फाइन सीविंग। तो फर्स्ट वन, सॉरी, जो फर्स्ट अपना है वो है कोर्स सीविंग, या फिर कोर्स में क्या होता है, ग्रेवल होता है, ग्रेवल सीविंग क्या होता है, अगर 4.75 mm से बड़ा या उसके ऊपर वाला और 80 mm के नीचे वाला, यानी 4.75 mm से 80 mm के बीच का जो भी पार्टिकल है वो क्या कहलाएगा, ग्रेवल कहलाएगा। और उसको हम फाइंड करेंगे कोर्स सीविंग की मदद से। तो बिना किसी झिझक के हम लोग ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इट इज डन। सॉरी, it is it is done for soil
It is done for soil fraction having size in between, किसके बीच में होगा 4.75 mm से 80 mm, इन दोनों के बीच का जो भी सॉइल होगा उसकी सीविंग हम लोग कोर्स सीविंग करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ग्रेवल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ sieve used in this case includes, जो स्टैंडर्ड साइज है कोर्स सीविंग के सीव का वो है, कलर चेंज कर देता हूँ, वो है 80 mm का, mm में लिख रहा हूँ भाई साहब, 40 mm, उसके बाद 20 mm, 20 mm, उसके बाद 10 mm एंड लास्ट वाला कहाँ तक खत्म होता है 4.75 mm। 4.75 से 80 mm के बीच का जो भी सॉइल है पार्टिकल है वो अपना ग्रेवल कराएगा। और ये देख लो, अब देखो ये क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस में चलेगा, जो रेशियो आएगा देखो ये 80/40, 80 mm और 40 mm का जो रेशियो होगा वही 40 mm और 20 mm का रेशियो होगा, जो 40 mm 20 का होगा वही 20 और 10 का होगा, जो 20 और 10 का होगा वो वही 10 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.75 mm का होगा। और ये आपको दिख भी रहा है क्लियरली, देख लो, समझ रहे हो बात को। तो ये अपना था कोर्स सीविंग, कोर्स मतलब सीव एनालिसिस का फर्स्ट था कोर्स सीविंग, सेकंड अपना क्या फाइन सीविंग है, तो ये अपना रहा फाइन सीविंग बी। फाइन सीविंग सैंड के लिए करते हैं, वो कोर्स सीविंग ग्रेवल के लिए था। फाइन सीविंग या फिर इसको सैंड सीविंग भी कहेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। कलर मैं येलो ले लेता हूँ, लिखता हूँ, इट इज डन फॉर सॉइल फ्रैक्शन having size in between कितना 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन फाइन वाला फाइन मतलब ग्रेन सॉइल जो है, ठीक है, जिसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस से करेंगे वहां से 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक का जो सॉइल है वो अपना सैंड कहलाएगा। और उसमें हम लोग फाइन सीविंग करेंगे, सीव करेंगे लेकिन फाइन सीविंग करेंगे, क्योंकि कोर्स है तो सीव होगा, फाइन होगा तो सेडिमेंटेशन होगा। लेकिन सीव एनालिसिस भी दो टर्म में होगा, एक कोर्स सीविंग एक फाइन सीविंग। कोर्स में आ जाता है अपना ग्रेवल वाला और फाइन सीविंग में आ जाता है सैंड का पार्ट। ठीक है, उसके बाद इसका भी स्टैंडर्ड होगा साइज, स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीव यूज्ड in this case is include, ये भी कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, इसमें आ जाएगा अपना 4.75 से स्टार्ट है तो यहाँ से हो जाएगा, तो 4.75 वाला उसके पास चला गया, उसके 4.75 के सीव के नीचे जो आएगा वो सैंड है, तो अपना जो स्टार्ट होगा भाई साहब वो होगा 2 mm, उससे छोटा 1 mm, उससे छोटा, अब देखो 2 का आधा 1, 1 का हाफ, 1 mm मतलब 1000 माइक्रोन, समझ लो, तो 1 mm का आधा यानी 1000 mm का आधा 500 माइक्रोन, लेकिन उसके नियर बाय है 600 माइक्रोन। इसका आधा कितना होगा, होता वो 300, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट है, यहाँ पे 425 माइक्रोन, 425 का आधा मतलब इसको 24 मान लो तो 212, तो इसका 212 माइक्रोन, 212 का आधा तो बिल्कुल होगा कि 106 के आसपास, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा सेपरेशन है, यहाँ पे 150 है। ठीक है, फिर 150 का आधा कितना होगा 75 माइक्रोन। अब देखो ये 75 टू जा 150, 150 टू जा होता है 300, लेकिन यहाँ पे 600 है, इसे कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं इसको हटा ही देता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये 150 में
जो अपना 1 के बाद 500 होगा, लेकिन ये 600, उसके बाद 600 के बाद 300 ना होकर 425, उसके बाद 1212, उसके बाद 150 और 75 मांगे, क्योंकि 75 थे तो 75 75 का 2 गुना 150, और इधर से भी आओगे, अगर इधर से आ रहे हो तो 1 का हाफ 1.5, 2 का हाफ 1, और इधर से भी 75 का मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ पे तो 2 यानी मल्टीप्लाई 2 का डिफरेंस है, बाकी बीच में थोड़ा सा खिचड़ी बना हुआ है, तो उसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई सेंस नहीं बनता, मैं अपने हिसाब से बता दे रहा था, कोई सेंस नहीं है इस बात की। और नेक्स्ट बनता है कि नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज जनरली, लैपटॉप आवाज ज्यादा कर रहा है, इट इज जनरली preferred to wash the soil, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर, कोई ना, 5-7 मिनट क्लास है, फिर देखता हूँ। इट इज़ जनरली प्रीफर टू वॉश द सॉइल, किधर गया भाई पॉइंट, सॉइल फ्रैक्शन, generally prefer to watch the soil fraction passing through 4.75 mm sieve before carrying out फाइन सीविंग। फाइन सीविंग करने से पहले ही इसको वॉश कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे जो छोटा, जो 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल है, वो वॉश आउट होके क्लियर बह जाएगा, ठीक है। बिफोर फाइन सीविंग, नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा। फाइन सीविंग इन ऑर्डर टू रिमूव, क्या करने के लिए? रिमूव सिल्ट एंड क्ले। क्यों? 75 माइक्रोन से ये छोटा है सिल्ट क्ले, ये वॉश होके बाहर निकल जाएगा, इसलिए पहले वॉश कर लेते हैं, ठीक है, हट जाएगा। सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स ओवर सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वॉश होके बाहर निकल जाएगा, सैंड पार्टिकल के ऊपर जो बचा हुआ जो क्ले और सिल्ट होगा वो वॉश करने के बाद हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल और केवल सैंड का पार्टिकल, ठीक है। देयर बाय अलग क्यों हो रहा है? देयर बाय इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेट सीविंग। क्योंकि वॉशिंग हुआ, यहाँ पे पानी आया है, तो वो जो ड्राई था वो तो हट चुका है, तो इसलिए जो सीव एनालिसिस, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने फर्स्ट में ही बात किया था कि यहाँ पे ड्राई सॉइल के सैंपल को लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आता है अपना फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड। तो कोर्स ग्रेन्ड का जो आता है, जिसमें हम सीव एनालिसिस करते हैं, फाइन ग्रेन्ड में हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने यानी मैंने सेडिमेंटेशन की बिल्कुल बात अभी नहीं की है, हम लोगों ने बात की है केवल और केवल, पहले भाई देख ले यार, नहीं स्टोरेज फुल हो गया होगा तो ठीक है, चल रहा रिकॉर्डिंग। हाँ, तो हम लोगों ने बात सेडिमेंटेशन की बिल्कुल नहीं की, हम लोगों ने बात सीव एनालिसिस की है। सीव एनालिसिस में कोर्स ग्रेन्ड को की बात करते हैं। अब कोर्स ग्रेन्ड को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो कोर्स ग्रेन्ड में जो फर्स्ट अपना है वो है अपना कोर्स ग्रेन्ड का जो फर्स्ट है वो ग्रेवल का पार्ट है, और जो सेकंड है वो सैंड का पार्ट है। तो जो ग्रेवल का पार्ट है उसको हम लोग कोर्स सीविंग कहेंगे यहाँ, और जो सैंड का पार्ट है उसको फाइन सीविंग कहेंगे, ठीक है। कोर्स सीविंग में कोई भी नहीं, ड्राई था, ड्राई से ही काम चल गया। लेकिन फाइन सीविंग को हम लोग पहले वॉश कर लेते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो भी चपका होता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी आदत है सिल्ट और क्ले की, ये मानने वाले नहीं, आदत से मजबूर है, ये स्टिकी नेचर के होते हैं। ये क्यों होते, क्या होते हैं? स्टिकी नेचर के होते हैं, तो इनकी आदत है चपकने की, कोहेसिव है, ठीक है। चपकेंगे चपकेंगे तो वो सैंड के पार्टिकल के ऊपर चपक जाएंगे। अब चपकने की वजह से जो सीविंग हम लोग करेंगे तो वो सैंड के साथ ही चपक के उसके साथ ही रह जाएंगे, जो अनफेयर होगा हमारे सैंड साहब के लिए। तो इसलिए हम लोग पहले वॉश कर देते ताकि ये बाई साहब बाहर निकल जाए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सैंड के पार्टिकल की छोटी बड़ी जो भी साइज है 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक का जो भी साइज का पार्टिकल है वो सेपरेट आउट हम लोग कर लेंगे उसको। इसलिए इसको धो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग वेट सीविंग भी कहते हैं, गीला सीविंग भी कहते हैं।
तो यहाँ तक के हम लोगों का जो अपना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट, अभी काफी लंबा चलेगा ये, जो फर्स्ट अपना है कोर्स सेविंग, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि ये वीडियो भी हो चुका है 45 मिनट के आसपास का, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आएगा वो आएगा अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम लोग करेंगे। तो कीप वॉचिंग और कीप सपोर्ट। और अगर वीडियो पसंद आया, अगर यहाँ तक के आप लोग पहुँच चुके हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आपको वीडियो बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं पहुँचे होंगे तो कोई ना, अगर वीडियो पसंद आया हो या अभी नहीं भी आया हो, तो आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चाहो तो। वैसे डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।